क्या आप जानते हैं, अगर किसी कंपनी में एक सही इंसान की जगह खाली हो जाए तो पूरा काम धड़ाम से बिगड़ सकता है। और अगर वही इंसान ऑफिस लौटने से मना कर दे तो ऑफिस की दुनिया में हलचल मच जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मीरा मैडम की जगह किसे हायर करना है और कैसे सबका खेल बदलने वाला है। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनु को राजनंदिनी साड़ी का हेड बनने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अनु अब ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली है। जैसे ही गोपाल जी उसे ये ऑफर देते हैं, आर्या पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र उस राजनंदिनी साड़ी पर पड़ती है जो अप्पे ने उन्हें दी थी, तो उनका दिल पिघल जाता है और वो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये पहला मोड़ है जहां अनु और आर्या दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। साथ ही आर्या अब मीरा को मनाने के लिए खुद उनके घर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मीरा को वापस कंपनी में लाने के लिए। ये पल बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो अभी कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सच में मज़ेदार है। जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ आर्या अपने दिल की बात अनु से बताना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनु भी सच सच बताना चाहती है कि आर्या को उसने मैसेज नहीं किया था, बल्कि विपिन और सिमरन ने बुलाया था। ये सीन बहुत ही भावनात्मक और टेंशन से भरा हुआ है। अब आर्या अनु से कहते हैं, प्लीज अनु, तुम कुछ ऐसा मत कहो जिससे मैं अपनी बात नहीं कह पाऊं। मैं सच में ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। अनु भी नम्रता से कहती है, सर, मेरी बात सुनिए। अगर आपने जो कहना है वो अब कह दिया तो मेरे लिए बात करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आर्या समझते हैं और कहते हैं, ठीक है, बताओ। तब अनु खुलकर बताती है, सर, मैं नई जॉब लेने वाली हूँ। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया आपकी कंपनी ज्वाइन करने से। नई कंपनी के लिए बातचीत हो रही है। और हाँ सर, मैंने आपको नहीं बुलाया था, आपको विपिन और सिमरन ने बुलाया। आर्या थोड़ी हंसी के साथ कहते हैं, ठीक है अनु, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनु अब उनसे पूछती है, सर, आप कुछ कहने आए थे? आर्या मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी सही वक्त नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में सही समय आए और तुम मुझे फिर मिलो, तब मैं अपनी बात कह दूं। इस बीच अनु गुस्से में सिमरन और विपिन के पास जाती है और उन्हें फटकार लगाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? सिमरन गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी ओर आर्या अपनी माँ से मिलते हैं और सुनते हैं कि अप्पे ने कहा है कि वो लड़की आर्या की जिंदगी में आ चुकी है और उसके आने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। आर्या अपनी माँ को ये भी नहीं बता पाते कि असल में वो लड़की जो वो अपने दिल में चाहते हैं, वो वापस आना नहीं चाहती। मीरा अभी भी गुस्से में है। इसके बाद अनु सिमरन को मनाने की कोशिश करती है और माफी मांगती है। सिमरन शर्त रखती है कि जब तक तो आर्या सर को फोन करके बताती नहीं कि उन्होंने क्या बात करनी थी, मैं मानूंगी नहीं। अनु फोन करती है और आर्या सर उठाते हैं। आर्या कहते हैं, शायद गलती से फोन कट गया, मैं काट देता हूँ। अनु कहती है, नहीं सर, मैंने खुद मिलाया है। इसी समय गोपाल जी आ जाते हैं और अनु से पूछते हैं कि किससे बात कर रही हो। अनु बताती है कि आर्या सर से। गोपाल जी कहते हैं कि तुम्हें आर्या सर से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नई जगह में तुम्हारा ध्यान काम पर लगे, पुरानी चीजों को भुला देना ही बेहतर होगा। दोस्तों, अब अनु इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाती है। वो खुद से सवाल करती है, उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है जिसमें मैं काम करती थी? तभी आर्या एंट्री लेते हैं और कहते हैं, 120 बिलियन। अनु चौंक जाती है और कहती है, सर, आप तो यही हैं। अब ऑफिस की पूरी स्थिति बदल चुकी है। आर्या अनु को राजनंदिनी साड़ी का हेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले गोपाल जी मना कर रहे थे, लेकिन साड़ी देखकर उनकी राय बदल जाती है। इसी बीच मीरा की जगह किसी और को हायर करने की बात होती है, लेकिन आर्या साफ इनकार कर देते हैं। मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता। आर्या फिर मीरा के घर पहुंचते हैं। मीरा को देखकर वो कहते हैं, तुम्हारे बिना ऑफिस अधूरी है, तुम्हें वापस आना चाहिए। मीरा चुप रहती हैं और सोचती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब ऑफिस में दो तलवारें फिर से एक साथ खड़ी होंगी? क्या अनु और मीरा दोनों वापस आएंगी और ऑफिस में नया घमासान शुरू होगा? इसे जानने के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब अनु अपने नए पद में पूरी तरह से लग जाती है। वो टीम को संभालती है, प्रोजेक्ट्स पर नजर रखती है और हर विभाग के बीच संतुलन बनाती है। उसकी मेहनत और लगन से ऑफिस का माहौल बदलता है। आर्या मीरा को मनाने में लगे रहते हैं।
मीरा अब समझने लगती है कि आर्या केवल ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के लिए भी गंभीर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ऑफिस में तनाव और भावनाओं का मिश्रण बढ़ता जाता है। अनु अपने नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देती है। टीम के सदस्यों को उसके नेतृत्व से प्रेरणा मिलती है। मीरा अब सोच रही हैं कि क्या वो वापस जाएं या नहीं। आर्या की गंभीरता और मेहनत उन्हें प्रभावित करती है। दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि अनु अपने नए पद में पूरी तरह काम में लगी है। मीरा अपने फैसले पर सोच रही हैं और आर्या अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही हैं। अगले सेक्शन में कहानी और रोमांचक मोड़ लेगी। जैसे ही मीरा सोचती है कि वो ऑफिस लौटे या नहीं, आर्या लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने मीरा के लिए कई योजनाएं बनाई हैं ताकि वो ऑफिस में वापस आएं और टीम के माहौल को फिर से बेहतर बना सकें। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के रोमांचक मोड़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी बीच अन्नू ऑफिस में अपने नए पद के साथ पूरी तरह से खुद को साबित कर रही है। वो टीम को संभालती है, प्रोजेक्ट्स पर नजर रखती है और नए नियम लागू करती है। टीम के सभी लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन ऑफिस में अभी भी तनाव और पुरानी भावनाओं का असर है। आर्या मीरा को मनाने के लिए एक बार और उनके घर जाते हैं। मीरा पहले तो हिचकिचाती हैं, लेकिन आर्या की गंभीरता और धैर्य उन्हें धीरे धीरे प्रभावित कर रही है। आर्या मीरा से कहते हैं, तुम्हारे बिना ऑफिस अधूरी है, टीम तुम्हें मिस कर रही है। और हाँ, ये सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी जरूरी है कि तुम वापस आओ। मीरा अब सोचती हैं कि क्या आर्या की बात में सच्चाई है। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी दिखाई देती है। इसी समय आर्या की माँ भी मीरा से मिलती हैं और कहती हैं, देखो मीरा, तुम्हारे आने से सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सिर्फ ऑफिस नहीं, बल्कि जीवन की कई कठिन रास्तों को आसान बना देगा। दोस्तों, इस बीच अन्नू को भी पता चलता है कि मीरा वापस आने वाली हैं। उसे थोड़ा तनाव महसूस होता है, लेकिन वो अपने पेशेवर नजरिए से चीजों को संभालने की कोशिश करती है। आर्या मीरा को ऑफिस वापस लाने में सफल हो जाते हैं। मीरा ऑफिस में प्रवेश करती हैं और टीम के सभी सदस्य उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन अन्नू को देखकर मीरा के मन में थोड़ी नाराजगी और प्रतिस्पर्धा की भावना भी उभरती है। दोस्तों, अब ऑफिस में नया माहौल बनता है। मीरा और अन्नू दोनों ही अलग अलग तरीकों से टीम को लीड करने की कोशिश करती हैं। आर्या बीच में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच टीम में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अन्नू ने नए प्रोजेक्ट्स को संभाल लिया है और मीरा पुरानी क्लाइंट्स के मामलों को देख रही हैं। दोनों के बीच हल्की टकराहट होती रहती है, लेकिन आर्या समय समय पर दोनों के बीच बातचीत कर संतुलन बनाए रखते हैं। अन्नू और मीरा के बीच एक खास प्रोजेक्ट पर टकराव होता है। मीरा चाहती है कि प्रोजेक्ट अपने पुराने तरीके से चले, जबकि अन्नू नई रणनीति अपनाने पर जोर देती है। आर्या दोनों के बीच समझौता कराते हैं और कहते हैं, दोनों के विचार सही हैं, हमें इसे मिलाकर आगे बढ़ना होगा। टीम का लाभ सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इस बीच ऑफिस में बाकी लोग भी अपनी भूमिकाओं में व्यस्त हैं। सिमरन और विपिन कुछ समय पहले की घटनाओं से अभी भी सीख रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि अन्नू और मीरा दोनों के बीच तालमेल और सम्मान जरूरी है। एक दिन आर्या मीरा और अन्नू दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं, दोस्तों, अब हमें टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। पुरानी मतभेद पीछे छोड़ दें। अब नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स और नए अवसर हैं। मीरा थोड़ी हिचकिचाती हैं, लेकिन अन्नू मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हम सब मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आर्या दोनों को देखकर संतुष्ट होते हैं। उन्होंने महसूस किया कि केवल अन्नू या मीरा में से किसी एक का होना नहीं, बल्कि दोनों का तालमेल ही कंपनी की ताकत है। इस दौरान ऑफिस में कुछ नए क्लाइंट्स आते हैं। मीरा और अन्नू दोनों अलग अलग तरीकों से उन्हें संभालते हैं। आर्या बीच में रहते हुए निर्णय लेने में मदद करते हैं। टीम के सदस्यों को ये देखकर अच्छा लगता है कि अब माहौल सुधर चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मीरा और अन्नू के बीच पुरानी दिनों की कुछ नोकझोंक फिर से सामने आती है। आर्या इसे देखते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये सिर्फ छोटी बातें हैं, इसे बड़ा मत बनाओ। मीरा और अन्नू अब धीरे धीरे एक दूसरे की ताकत और योगदान को समझने लगती हैं। दोस्तों, अब ऑफिस में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मीरा और अन्नू अब टीम के लिए मिलकर काम करती हैं, नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेती हैं और पुरानी क्लाइंट्स के काम को बेहतर बनाती हैं। आर्या अब सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। मीरा अब समझती हैं कि केवल ऑफिस के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी और आर्या के बीच भी एक समझ और भरोसा बन चुका है। अन्नू भी महसूस करती है कि मीरा के अनुभव और टीम के प्रति समर्पण को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्या और उनकी टीम अब पूरी तरह से संगठित हो चुकी है। मीरा और अन्नू ने अपने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए कंपनी के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। ऑफिस का माहौल पहले से बेहतर और उत्साहित है।
दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे अन्नू ने अपने नए पद पर खुद को साबित किया, मीरा को वापस ऑफिस लाया गया और आर्या ने संतुलन बनाकर टीम को मजबूत किया। पुराने मतभेद और संघर्ष अब टीम वर्क में बदल गए हैं। आखिरकार ऑफिस में सब कुछ सही दिशा में बढ़ता है। अन्नू और मीरा दोनों अब टीम की ताकत बन चुकी हैं। आर्या की समझदारी और धैर्य ने सबको एकजुट किया। इस तरह मीरा की वापसी और अन्नू की नई जिम्मेदारी ने ऑफिस में नया अध्याय शुरू किया। टीम अब संगठित, प्रेरित और उत्साहित है। दोस्तों, आप इस कहानी के अगले मोड़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आगे भी कुछ ट्विस्ट आएंगे या अब सब कुछ शांत रहेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट पाएं।